अगर कोई शख्स इन तीनों औकात में कुरान मजीद की तिलावत कर रहा हो तो क्या वो कुरान मजीद की तिलावत को जारी रखे या बंद कर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तीन मकरू औकात में, यानी जब सुबह फजर के वक्त के बाद सूरज तुलू होने लगता है तो ये वक्त मकरू है, और दिन के दरमियान में ज़वाल का वक्त और मगरिब के वक्त जब गुरूब आफ्ताब होने लगता है, यानी अगर 10 मिनट अगर तीनों औकात को एक जगह जमा किया जाए तो ये 24 घंटे में आधा घंटा बनता है। इस पर मज़ीद अगर आप एहतियात करें 10 मिनट का और इजाफा कर लें तो 40 मिनट टोटल। तो इन तीनों औकात में क्या कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और क्या अगर कोई शख्स इन तीनों औकात में कुरान मजीद की तिलावत कर रहा हो तो क्या वो कुरान मजीद की तिलावत को जारी रखे या बंद कर दे। इंशाअल्लाह इस मसले के ऊपर तफसील से बात करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि ये अहम मसला आपके इल्म में आ जाए, और जिन्हें इस मसले के बारे में मालूम नहीं है आप इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आपके तवस्सुत से वो इस अहम मसले को जान लें और इसका सवाब आपको बराबर मिलता रहे। सहाबा इकराम ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन तीनों औकात के अंदर जो तीन मकरू औकात हैं नमाज पढ़ने से रोका कि इनके अंदर नमाज न पढ़ी जाए, किसी किस्म की नमाज अदा न की जाए, और इन औकात के अंदर हमें मुर्दे दफनाने से, मैयत की तदफीन करने से मना किया है कि इन तीनों औकात में मैयत की तदफीन न की जाए। बाकी इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को ना ज़िक्र अस्कार से रोका और ना कुरान मजीद की तिलावत से रोका। इसी तरह इससे मिलती जुलती दूसरी हदीस है, उसका भी मज़मून यही है कि उसके अंदर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इन तीनों औकात में नमाज की अदायगी से रोका है कि नमाज इसके अंदर अदा न की जाए, बल्कि जब ये वक्त निकल जाए तो उसके बाद तुम अपनी नमाजें पढ़ो। इन हदीस से एक बात तो कन्फर्म हो गई कि इन औकात के अंदर सिर्फ नमाज मना है। बाकी आप कुरान मजीद अगर पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़ुक़हा ने यह लिखा है कि कुरान मजीद की तिलावत से ज़्यादा अफजल ये है कि इन औकात में आप दुरूद शरीफ की कसरत करें, इस्तग़फ़ार की कसरत करें, और अल्लाह ताला के बारगाह के अंदर उसकी तस्बीह और हम्द व सना करते रहें, यानी वज़ाइफ वग़ैरह की मशगूलियत में रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप कुरान मजीद पढ़ सकते हैं। अल्लाह आप सबको तमाम आफ़ात व बलियात और बीमारियों से महफूज व मामून रखे। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल दीन ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।